अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो व सलामु अलल इमामल हक़ बिल हक़ मअल हक़ इलल हक़ अलल हक़ वसीय्यिर रसूल व बाब इल्मिर रसूल आनी अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुत थक़लैन किताबल्लाह व इतरती हत्ता यरैदल हौज़। मिल के बाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा लें। अब अच्छी तादाद में है, एक दफ़ा और बाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमाएँ। मोहम्मद। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन आमीन बोलिएगा, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। ये फ़र्श अज़ा वो जगह है जो इमाम हुसैन का फ़र्श है, इमाम रज़ा का फ़र्श अज़ा है, तो दुआओं की कबूलियत की जगह है। परवरदिगार आलम हम जो शरई हवाइज लेकर, जो ख्वाहिशात लेकर इमाम हुसैन के इस फ़र्श अज़ा पर आए हैं, परवरदिगार हम सब की हवाइज शरिया को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम ये काज़मी बिरादरान, ये अहबाब जो हर साल मजालिस का एहतमाम करते हैं, परवरदिगार इमरान काज़मी साहब, इनके तमाम भाई, इनके वालिद, इन सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ है कि जो हालात इस वक्त दुनिया भर में हैं, खुसूसन जो मशी कर रहे हैं, इमाम हुसैन के करीब हो रहे हैं, इमाम हुसैन की मशी को नजफ़ से करबला के लिए अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार इमाम हुसैन के वास्ते उन सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमें मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए जो जो दुआएँ लेकर आए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए, इमाम के ज़हूर में ताजील के लिए एक दफ़ा बाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आमादा है, मैं इब्तिदा करूँ? सब आमादा हैं? अगर सब आमादा हैं तो एक दफ़ा बाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इमाम रज़ा का रोज़ है, मौला का दिन है। एक हदीस का उन्वान मैंने लिया है, वो हदीस आप तक पहुँचा रहा हूँ, और उसके बाद इमाम की बारगाह में। रसूल जब ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो रहे थे, रसूल जब ज़ाहिरी तौर पर जा रहे थे, तो रसूल फरमा कर गए, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाह व इतरती हत्ता यरैदल हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूँ। आमादा हैं आप? मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन, तो मैं ऐसे ही नहीं जा रहा। तर्जुमा आपके हवाले करूँगा। इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन, जब मैं जा रहा हूँ, मैं ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो रहा हूँ, तो तुम्हारे पास दो गिरह कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। सकलैन छोड़े जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन, सकलैन क्या है? मैं तुम्हारे पास दो एक जैसी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। और आसान करूँ मेरे जो नौजवान हैं, सकलैन क्या है? सकलैन यानी मैं तुम्हारे पास दो एक क्वालिटी वाली चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाह व इतरती हत्ता यरैदल हौज़। कुरान और अहले बैत को थामे रखना जब तक कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर तक ना ले जाएं। भाई तवज्जो फरमाइए, आपने हदीस पहुंची। कुरान और अहले बैत से मुंसलिक रहना, मुतमस्सिक रहना, जुड़े रहना, जब तक कुरान और अहले बैत तुम्हें हौज़े कौसर तक ना ले जाएं। बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है, आपने उलमा से, ज़ाकिरीन से, अपने बुजुर्गों से बारहा सुना कि नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी। मेरे साथ बोलिएगा, नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, रोज़ा रखेंगे तो जन्नत मिलेगी, अज़ादारी करेंगे तो जन्नत मिलेगी। जितने अच्छे आमाल हैं उन सब का नतीजा क्या है? जन्नत। नमाज जन्नत, रोज़ा जन्नत, अज़ादारी जन्नत। जितने अच्छे आमाल हैं उन सब का नतीजा है जन्नत। रसूल रुखसत होते हुए फरमा रहे हैं, तुम कुरान और अहले बैत को थामो, कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर तक ले जाएंगे।
भाई तवज्जो, या रसूल अल्लाह कौसर जाना तो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद तो यह है हम जन्नत तक चले जाएं। आप फरमा रहे कौसर पहुंचोगे जब कुरान और अहले बैत को थामोगे, यानी रसूल फरमा रहे कुरान और अहले बैत को पकड़ो, कुरान और अहले बैत से जुड़ जाओ, उन्हें थामो। जब तुम कुरान और अहले बैत को थामोगे, कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर पर ले जाएंगे, कौसर पे साकिए कौसर अली मिलेंगे जो तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगे। तवज्जो फरमाई आपने। अब कुरान भी अल्लाह की तरफ से है, अहले बैत भी अल्लाह की जानिब से है, जो बुजुर्गान पीछे थे। कुरान भी अल्लाह का मौजज़ा। अब दो मौजज़े जिक्र करके मैं इमाम की बारगाह में आऊं। कुरान भी अल्लाह की जानिब से मौजज़ा, अहले बैत भी मौजज़ा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को मौजज़ा दिया। क्या मौजज़ा था हज़रत इब्राहीम का? आग को गुलजार बनाया, ठंडी हो गई आग, जब उस पर आए वो ठंडी हो चुकी थी। हज़रत ईसा को मौजज़ा दिया, मुर्दे को जिंदा करते थे। हज़रत मूसा को मौजज़ा दिया, हज़रत का हाथ असा यद बैज़ा कभी अजदाह की कैफियत में आता था, कभी नील पे मारते थे तो रास्ता बनता था। भाई साथ है ना मेरे? अल्लाह ने हज़रत दाऊद को मौजज़ा दिया, लोहे को पिघलाते थे, मोम बनाते थे। अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ा दिया, वो मौजज़ा उसकी नबूवत तक बाकी रहा। तवज्जो फरमाइएगा, यहां नबूवत तमाम हुई, मौजज़ा खत्म हो गया। आपने देखा है वो शख्स जिसको हज़रत ईसा ने जिंदा किया था, आज भी फिर रहा हो। भाई कभी तो मौत आई। हज़रत दाऊद ने जिसे मोम बनाया था वो उसी कैफियत में नहीं, कैफियत बदल गई। हज़रत मूसा ने जो रास्ता बनाया नील में, आज भी रास्ता है नहीं, कुछ देर बाद पानी आ गया। जब नबूवत तमाम हुई सारे अंबिया की, जैसे ही नबूवत का तमाम होना था मौजज़ा खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को दो मौजज़े दिए जो कयामत तक रहेंगे। अल्लाह ने दो मौजज़े दिए जो कयामत तक रहेंगे। एक मौजज़ा है कुरान और दूसरा मौजज़ा अहले बैत। अब कुरान भी अल्लाह की जानिब से मौजज़ा, बात पहुंच रही है मेरी? कुरान भी अल्लाह की जानिब से मौजज़ा, अहले बैत भी अल्लाह की जानिब से मौजज़ा। थोड़ी सी दिक्कत बढ़ाइएगा, अपनी थोड़ी सी तवज्जो मेरी जानिब बढ़ाइएगा। कुरान भी मौजज़ा है, अहले बैत भी मौजज़ा है। कुरान कौन सा मौजज़ा और अहले बैत कौन सा मौजज़ा? कुरान, मेरे साथ हैं आप? कुरान, दो चार लोग बोल रहे हैं, सब साथ हैं। कुरान अल्लाह की जानिब से, परवरदिगार की जानिब से फसाहत व इल्म का मौजज़ा है। थोड़ी सी तवज्जो, कुरान अल्लाह की जानिब से इल्म का मौजज़ा, कुरान इल्म का मौजज़ा। अहले बैत अल्लाह की जानिब से किरदार का मौजज़ा। भाई दलील दे रहा हूं, कुरान इल्म का मौजज़ा, अहले बैत अल्लाह की जानिब से किरदार का मौजज़ा। अब अगर दुनिया इन दोनों मौजज़ों के मुकाबले में अपना मौजज़ा लाना चाहती है तो कुरान जैसी किताब लेकर आए या अली जैसा किरदार। या ना कुरान जैसी किताब आ सकती है, ना अली मौला जैसा किरदार आ सकता है। क्यों कि एक तारीफ आपके हवाले कर रहा हूं जिसमें अल्लामा हिली ने फरमाया कि इमाम वो है जो बाद अज नबी, नबी के चले जाने के बाद, इमामत की तारीफ है, नबी के चले जाने के बाद, नबी के रुखसत हो जाने के बाद, जब नबी ज़ाहिरी तौर पे चले जाएं तो दीन के अंदर और दुनिया के अंदर जो तुम्हारा रहनुमा है, आका है, मौला है, वो तुम्हारा इमाम होगा। इमाम कौन है? जिसे दुनिया का भी पता हो, जिसे दीन का भी पता हो। अब कब्र की एक जानिब तो दुनिया है, कब्र की दूसरी जानिब दीन है। पूरी तवज्जो फरमाइएगा, किसी ऐसे को इमाम मानना होगा जिसकी कब्र के इस तरफ भी चलती हो, भाई जिसकी कब्र के दूसरी जानिब भी चलती हो, जो जमीन पर हो तो नबी के साथ हो, आसमान पे पहुंचे तो उसी की आवाज आए।
या अली। जो आसमान पे पहुंचे तो उसी की आवाज आए। अब आमादा हो गए आप तो इस रिवायत को लीजिएगा। अहले सुन्नत के हमारे बिरादरान के 5 मुफस्सिरीन मौर्रिखीन उन्होंने इस रिवायत को लिखा, हमारे उलमा ने तफसील से इसे लिखा। जब नबी महराज पर गए, कितनी ही महराजें हैं, साथ हैं आप मेरे, मुझे इमाम रिज़ा की बारगाह तक आना है, कितनी ही महराजें हैं। जब महराज पे गए तो कभी महराज इस खातिर है कि नूर सैयदा मुंतकिल हो जाए, कभी महराज इस खातिर है कि अल्लाह के फरिश्ते नबी के चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हैं, और कभी महराज इस खातिर है कि अल्लाह अली के लहजे में गुफ्तगू करे। जब आसमान पे पहुंचे, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, जब आसमान पे पहुंचे तो नबी ने एक सदा को महसूस किया, एक आवाज़ को महसूस किया। उस सदा का आना था, आवाज़ का आना था कि नबी ने फरमाया, ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो सदा आ रही है, ए परवरदिगार, ये आवाज़ तो मेरे भाई की आवाज़ लगती है, यह आवाज़ तो मेरे अखी की आवाज़ लगती है। फिर खुद नबी ने गौर किया, फरमाया हाँ, ये आवाज़ तो मेरे अली की आवाज़ है। तो जो है ना आपकी, ये आवाज़ तो मेरे अली की आवाज़ है। ये सुनना था कि परवरदिगार की जानिब से जवाब आया, हाँ ये अली के लहजे में गुफ्तगू हो रही है। अब यहां से जो शिया सुन्नी कुतुब में आया, लिखा गया, ए परवरदिगार, हजरत इब्राहिम मैंने अभी जिक्र किया, खलीलुल्लाह, उनके लहजे में गुफ्तगू होती। भाई तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनके लहजे में गुफ्तगू होती। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करते थे। हजरत ईसा रूहुल्लाह, उनके लहजे में गुफ्तगू होती। मेरे साथ बोलिएगा, अल्लाह खालिक है ना? भाई सब बोलते हैं अल्लाह खालिक है ना। अल्लाह तू खालिक है तो नई आवाज बना लेता। भाई अल्लाह तू खालिक है, नई आवाज खल्क करता, नई आवाज बनाता। ये अली के लहजे में, ये मौला के लहजे में गुफ्तगू क्यों? कहा, जब ए मेरे हबीब मैंने तुझे महराज पे बुलाया तो मैंने चाहा कि तुझसे गुफ्तगू करूं। जब मैंने अपनी तरफ देखा, अपनी जानिब देखा, तो मेरे पास सबसे ज्यादा मोहब्बत तेरे लिए थी। ए मेरे हबीब, तुझसे तेरे लहजे में कलाम नहीं हो सकता। जैसी आवाज आए वैसा ही जवाब। जब तुझे बुलाया और चाहा कि तुझसे कलाम करूं तो तुझसे तेरी आवाज में, तेरे लहजे में कलाम नहीं हो सकता। ए मेरे हबीब, तवज्जो है आपकी, ए मेरे हबीब, जब मैंने अपनी जानिब देखा तो मेरे पास सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत। ए मेरे हबीब, फिर मैंने तेरे दिल को देखा, तेरे दिल में सबसे ज्यादा अली की मोहब्बत। या अली, तेरे दिल में सबसे ज्यादा अली की मोहब्बत। अब ये महराज क्या है? आखिरी जुमला इस हवाले से, ये महराज क्या है? ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान एक प्राइवेट मीटिंग है, एक अलहदा गुफ्तगू है, एक अलहदा महफिल है। तवज्जो मेरी जानी फरमाइएगा। एक ऐसी निशिस्त है कि जो नबी और अल्लाह के दरमियान हो रही है। भाई सारा दीन, सारा मजहब, सारा इस्लाम कहाँ आया? मक्का और मदीना की सरजमीन पर। कुरान यहाँ नाजिल हुआ, अहले बैत यहाँ आए, नबी ने यहाँ तबलीग की, सारी रिसालत यहाँ पहुँचाई, यहीं सारा निज़ाम आया। तो अल्लाह जो महराज पे बुला रहा है उसकी वजह क्या है? अल्लाह अपने हबीब से अलहदा गुफ्तगू करना चाह रहा है जिसमें कोई और शरीक ना हो। तवज्जो फरमाइएगा, जिसमें कोई ना हो। अब आपके यहाँ अपने यहाँ सिलसिला है, कहीं जॉब करते हैं, कोई सिलसिला है, कारोबार है, कोई मातहत है, हम किसी के मातहत हैं, ऐसा ही है। तो उसको कोई बात समझानी हो, बतानी हो तो अलहदा ले जाके बात बताई जाती है। अच्छा, अगर ज़माना बहुत नज़दीक फास्ट हो गया है, तेज़ हो गया है, तो जो उस इदारे का, उस कंपनी का, उस कारोबार का ग्रुप बना होगा, उस पे नहीं कहा जाएगा, अलहदा पर्सनल मैसेज व्हाट्सअप किया जाएगा। ऐसा ही है कि नबी जब आसमान पर जा रहे हैं, अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है, तो तीसरा कोई शरीक नहीं है, फिर भी अली का लहजा। भाई तवज्जो फरमाएं,
फिर भी अली का लहजा, आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, जुमला आमादा रहिएगा। अल्लाह अपने हबीब को मेराज पे बुला रहा है और बुलाने के बाद भी अली का लहजा, यानी परवरदिगार हमें समझाना ये चाह रहा है, परवरदिगार हमें बताना ये चाह रहा है, जब मेरी और मेरे नबी की अलहदा गुफ्तगू बगैर अली के मुकम्मल नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी अली के बगैर। हैदरी यार, तवज्जो फरमाई आपने, अली के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक अली हो जिसके बगैर जिंदगी गुजर जाए, नहीं, ये पहला अली है जिसके बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं है, और एक 8वां अली रजा है जिसके बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं है। इमाम रजा और खुद अमीरुल मोमिनीन क्या ताल्लुक है? मैंने अर्ज किया कि रसूल जिसके लिए फरमा कर गए, सतुदफनो बज़अतु मिन्नी फी अर्ज़ खुरासान, इमाम रजा के लिए अन करीब मेरे जिगर का हिस्सा, मेरे जिगर का टुकड़ा, सतुदफनो बज़अतु मिन्नी फी अर्ज़ खुरासान, खुरासान की जमीन पर दफन किया जाएगा अन करीब। अरबी के अंदर जब, थोड़ी सी बात है, अरबी के अंदर जब सीन और सोफा दाखिल होता है तो करीब और बईत पे बात होती है। रसूल फरमा रहे सतुदफनु अन करीब मेरे जिगर का टुकड़ा दफन होगा। तवज्जो है आपकी। या रसूल अल्लाह, आपका जमाना कहां और 8वें इमाम का जमाना कहां? 200 से ज्यादा का सिलसिला है, 200 सालों से ज्यादा का। इन 200 सालों के अंदर आप लफ्ज करीब इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई थोड़ी सी दिक्कत, आप लफ्ज करीब इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाया जो मेरे जिगर का टुकड़ा हो उसके लिए लफ्ज करीब इस्तेमाल होगा। सतुदफनो बज़अतु मिन्नी फी अर्ज़ खुरासान। एक इमाम रज़ा की जात है जिसको रसूल ने जिगर का टुकड़ा कहा, दूसरा सैयदा की जात है। ये दो शख्सियात हैं जिनके लिए कहा बज़अतु, वहां का फातिमा बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा, मेरा जुज़, मेरा हिस्सा, और यहां फरमाया सतुदफनु बज़अतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा। दोनों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया तो कोई मुमासलत तो होगी। एक ही लफ्ज दो शख्सियात के लिए इस्तेमाल हो तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो दोनों में एक जैसी हो। भाई तवज्जो है आपकी। कोई तो चीज होगी ना जो एक जैसी हो। कहाँ बहुत सारी मुमासलत हैं। एक मुमासलत यह है, सैयदा का लक़ब है मुहद्दिसा। आसमान से आकर फरिश्ते जिससे बात करें उसे मुहद्दिसा कहा जाता है, और इमाम रज़ा की बारगाह वो है जिस पर रोज फरिश्ते आते हैं। अब मुमासलत है सैयदा में भी और इमाम रज़ा में भी। इमाम रज़ा कौन? जिन्होंने नेशापुर से सफर किया। बार बार तारीख आपके हवाले है कि तारीख में जब वली अहदी का ज़माना आया, हज़रत इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सलावत हदिया फरमा दें मौला की ज़ात अक़दस पर। मौला की ज़ात बहुत बुलंद है, आप अच्छी तादाद में एक दफ़ा बावाज़े बुलंद सलावत हदिया फरमाएं। यकीनन इससे बुलंदतर पढ़ सकते हैं, बावाज़े बुलंद सलावत। तवज्जो फरमाइएगा। इमाम का जो सिलसिला है, उस ज़माने में मौला ने दो ऐसे अशखास की ज़िंदगी को देखा जिसमें हारून भी है, जिसमें मामून भी है। ये दो वो मलऊन हैं जिसकी ज़िंदगी को इमाम रज़ा की निगाहों से गुजरी है। एक अरसे मौला के वालिद कैद में रहे, तो जब मौला की शहादत हुई, हम यहीं वो मजलिस बर्पा करते हैं इमाम काज़िम की, कि जब मौला की शहादत हुई उसके बाद हारून ने ज़िंदगी गुजारी तो इमाम का ज़माना आ गया। एक इमाम के जाते ही दूसरा इमाम का ज़माना है। अब जो दूसरे इमाम हैं वो इमाम रज़ा हैं। इन्होंने वो ज़माना देखा तो मौला का एक चाहने वाला सादा लौ सा इंसान इमाम की बारगाह में पहुंचा। इमाम, हारून ने आपके बाबा को कत्ल करवाया, शहीद करवाया, तो
आपको हारून से डर नहीं लगता? जुमला सुनना है इमाम रिजा का। आपको हारून से डर नहीं लगता? उसने आपके बाबा को कत्ल कर दिया, उसने शहीद कर दिया। फरमाया मैं वही जवाब दूंगा जो नबी ने जवाब दिया था। जब दुनिया ने कहा था कि ए नबी, अबू जहल की धमकियों से आपको डर नहीं लगता, तो फरमाया था अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, जो नबी होगा वो डरेगा नहीं। तो अल्लाह ने मुझे इमाम बनाया है, मैं इमाम हूं, डरने वाला नहीं हूं। अब इमाम को वली अहदी का, मामून का ज़माना आया। कभी कभी ये दिन आता है, तस्करा आता है, तो ख्वाहिश होती है कि पूरी मजलिस इमाम ही की ज़िंदगी पर रहे। आप आमादा हैं? एक ही दिन, एक ही रोज़ मौला की विलादत और शहादत का मनाया जाता है, दिगर आइम्मा का सिलसिला जारी रहता है। आप आमादा हैं? अगर मेरे साथ हैं तो एक सलावत पढ़ दें बाबा जबरा। है, टाइम है। अब इमाम का ज़माना है, तो इमाम को मामून बुला रहा है वली अहदी की खातिर। इमाम वली अहदी नहीं ले रहे, तारीख कह रही है वली अहदी इमाम नहीं ले रहे, और ये बारहा बुला रहा है। जब इमाम ने वली अहदी को कबूल किया तो कुछ शराइत के साथ कबूल किया। पहली शर्त तो ये रखी मौला ने कि मैं कबूल तो कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दूंगा, मैं किसी से कोई जिम्मेदारी वापस नहीं लूंगा। पहली बात। दूसरा मौला ने कहा, जुमला महसूस कीजिएगा, दूसरी मौला ने फरमाया इस खुरासान के अंदर, इस मशहद के अंदर, इस फारस के अंदर मेरे नाम का सिक्का राइज किया जाए। या अली, मेरे नाम का सिक्का राइज किया जाए पूरी दुनिया में। जहां जहां ये स्टेट जा रही है, जहां जहां का मैं वली अहद हूं, वहां मेरे नाम का सिक्का जाए। आप मशहद जाते हैं, मशहद मुक़द्दस, वहां से सिक्का मिलता है इमाम ज़ामिन के उन्वान से। मौला ये आप दुनिया में सिक्का क्यों भिजवा रहे हैं? मेरे साथ हैं? मौला ये सिक्का क्यों जा रहा है? आप अपने नाम का सिक्का क्यों लिखवा रहे हैं? मौला ने फरमाया मैं जमाने वालों को बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में अगर कोई सिक्का राइज होगा तो वो हम अहले बैत का सिक्का होगा, जो हम अहले बैत का सिक्का है। बहरहाल मौला ने सफर किया, इसने तलब किया, मौला ने मदीने छोड़ा, मदीने को छोड़ा और मौला नेशापुर की जानिब आए। जो मौला नेशापुर पहुंचे तो मौला ने वो मशहूर ज़माना हदीस इरशाद फरमाई। उससे पहले जब मौला ने हदीस को फरमाना है, एक शख्स है जिसने ख्वाब देखा और अपने एक दोस्त के पास पहुंचा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, मुझे उस ख्वाब की ताबीर बता दो। कि तुमने क्या ख्वाब देखा? कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, ख्वाब में बहुत आराइश वाली बहुत अच्छी मस्जिद थी। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा मस्जिद में रसूल अल्लाह मौजूद हैं, रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं। 2 रकत रसूल ने नमाज पढ़ी, रसूल के सामने एक ट्रे सीनी रखी थी जिस पे खजूरें थीं। रसूल ने नमाज मुकम्मल की, मैंने रसूल के सामने झोली फैला दी, रसूल ने मुट्ठी भरी और मेरे हवाले की। ख्वाब देख रहा है, मैंने उसे गिनना शुरू किया तो वो खजूरें 18 थीं। मेरे साथ हैं आप? वो खजूरें 18 थीं। मैंने सवाल किया मौला रसूल अल्लाह कुछ कम कर लीजिए, मना फरमा दिया। कुछ ज्यादा दे दीजिए, मना फरमा दिया। तवज्जो फरमाइएगा, ये अपने दोस्त के पास आया है। दोस्त ने कहा इसकी ताबीर मैं तुम्हें नहीं बताता, कुछ दिन रुक जाओ, फख्र यूसुफ नेशापुर आने वाले हैं। भाई इमाम रिजा हजरत यूसुफ ख्वाब की ताबीर बताते थे। ये फख्र यूसुफ हैं जो नेशापुर आने वाले हैं। कुछ दिन गुजरे, इसने खबर दी, आप मेरे साथ हैं पीछे वाले भी, इसने खबर दी कि इमाम रिजा आ चुके हैं, इमाम की बारगाह में जाओ। जैसे ही इमाम की बारगाह में पहुंचा तो क्या देखा कि जो ख्वाब में मस्जिद देखी थी वैसी ही मस्जिद है। अब आगे बढ़ा, जिस तरह रसूल ने लिबास ज़ेबतन किया था, इमाम रिजा ने वैसा ही लिबास पहना है। जिस तरह रसूल नमाज पढ़ रहे थे, इमाम रिजा वैसे ही नमाज पढ़ रहे हैं। रसूल के सामने ख्वाब में जो खजूरें मौजूद थीं इमाम रिजा के सामने हैं। सवाल भूल गया, मौला के सामने बैठ गया, अपनी झोली को मौला के सामने फैलाया।
मौला ने नमाज मुकम्मल करके मुट्ठी भर के खजूरें इसके हवाले की। पूरी तवज्जो फरमाइएगा। इसने खजूरों को गिनना शुरू किया। जब गिना तो खजूरें जो ख्वाब में 18 थी, हकीकत में 18 है। इसने मौला से सवाल किया, मौला कुछ कम कर लीजिए। मौला ने मना फरमाया, कब कुछ ज्यादा दे दीजिए। मौला ने फरमाया, ए शख्स, अगर हमारे नबी जद नबी ने तेरे ख्वाब में कम या ज्यादा दी होती तो मैं हकीकत में कम या ज्यादा देता। या अब आपकी समातों के हवाले जुमला कर रहा हूं। इमाम रिजा की मंजिलत को ले जाइएगा और रसूल की मंजिलत को अपने जहनों में लाइएगा। रसूल और इमाम रिजा में इतना गहरा ताल्लुक है कि रसूल और इमाम दोनों की मुट्ठियों में फर्क नहीं है। फरमा रहे हैं, ये मेरा गोश्त है, ये मेरा लहू है, ये मेरा हिस्सा है। इमाम के लिए फरमा रहे हैं। इमाम जिस हदीस को पहुंचाने के लिए आए, फरमाने लगे वो मशहूर ज़माना हदीस जिसमें फरमाया, कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी अफमन दखला हिस्नी अफन मिन अज़ाबिही। अल्लाह का किला ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो इसमें दाखिल होगा फला पा जाएगा, अफन मिन अज़ाबिही, अजाब से महफूज हो जाएगा। फिर मौला ने जुमला फरमाया, शर्तुहा व शरूतुहा, अल्लाह के किले में दाखिल होने की शराइत हैं और मेरी विलायत उसमें से एक है। मेरी विलायत उसमें से एक शर्त है। अब आपने तवज्जो फरमा ली। इमाम का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है वो हर इमाम का तसव्वुर है, मौला अली का तसव्वुर है, रसूल का तसव्वुर है, हर नबी का तसव्वुर है। तो जब 8वें इमाम का सामिनुल हुज्जज का हमारे जहनों में तस्करा आता है, तसव्वुर आता है, तो लफ्ज़ शिफा आता है। अहले बैत में हर एक शिफा देने वाला, हर एक अता करने वाला, लेकिन अहले बैत में जो शिफा दे, जो इमाम रऊफ हो, जो इमाम करीम हो, अहले बैत उसे इमाम रिजा कह रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा। मशहद मुक़द्दस के नज़दीक का एक शख्स है जो रहने वाला है, मेरे साथ हैं आप? अल्लाहु अकबर, या रसूल, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आमादा है इससे बुलंदतर सलावत हदिया फरमा दें जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मशहद के नज़दीक का रहने वाला शख्स है, ज़ाहिरी तौर पे गांव देहात पे रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इसे इल्म नहीं है, खुद कोशिश भी नहीं की इसने। शख्स ऐसे आकर एक इसके साथी ने खबर की कि जाओ, तुम्हें तकलीफ़ है, तुम चलने से कासिर हो, चल नहीं सकते, तो जाओ मशहद चले जाओ। मशहद में एक मारूफ डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रज़ा। तवज्जो फरमाइएगा। डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर रज़ा। वो शिफा देंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे। इसने ज़्यादा सोचा नहीं, चला, लोगों ने इसे थामा, मशहद मुक़द्दस आ गया। ज़माना 20-25 साल पुराना है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 25 साल 30 साल पहले की बात है। तो शिया स्टेट है। आज तो सारे आलम को पता है कि शिया स्टेट है, शिया अजान होती है, अली वल्लाह की अजान है, हर दूसरा शख्स इमाम रिज़ा पर अपने बच्चों का नाम रखता है, बीबी मासूमा पे नाम रखा जाता है। तो पहुंचा मौला की बारगाह में। जब मौला के शहर में पहुंचा तो सवाल करने लगा कि डॉक्टर रज़ा कहाँ हैं। लोगों से पूछने लगा, किसी ने कोई एड्रेस बताया, किसी ने कोई एड्रेस बताया, हर दूसरे शख्स का नाम रज़ा है, कितने ही डॉक्टर होंगे। 2 दिन तक इसी कैफियत में रहा। तीसरा दिन आना था कि जैसे ही तीसरा रोज आया, तीसरा दिन आया, ये इसको ले जाया गया एक ऐसे बुजुर्ग के पास जो इदारे में काम करता था, जिसके पास फहरिस्त थी, लिस्ट थी। उससे कहा इसे बताएं। उसने 1-2 दिन की मोहलत मांगी कि 2 रोज बाद आना, मैं तुम्हें इसकी तफसील बताऊंगा। 2 रोज बाद, तवज्जो मेरी जाने फरमाइएगा, 2 रोज बाद जैसे ही इस शख्स के पास पहुंचना था तो कहा कि ये फहरिस्त है जिसमें 122 डॉक्टर हैं जो मशहद में रह रहे हैं। भाई तवज्जो फरमाएं, किस किस के पास जाके इलाज करवाओगे, किस किस के पास जाओगे? इसको याद आया, इसने कहा उसकी एक खुसूसियत है,
उसकी एक खासियत है, वो शिफा तो दे देता है लेकिन पैसे नहीं लेता। भाई तवज्जो, तवज्जो फरमाइएगा। शिफा देता है, पैसे नहीं लेता। पूरी तवज्जो फरमाइएगा। इसने कहा तुमने मेरा काम आसान किया। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो फी सबीलिल्लाह अल्लाह की खातिर इलाज करते हैं। इसने फहरिस्त को कम किया। इसने कहा 40 डॉक्टर अभी भी ऐसे हैं जो इस शहर में रहते हैं और फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं। तवज्जो फरमानी है आपने। इसने कहा मैं भूल गया था, उसकी एक और खासियत है। तवज्जो फरमाए। पहली खुसूसियत तो ये थी कि वो शिफा देता है, मुआवजा नहीं लेता, पैसे नहीं लेता। दूसरी खुसूसियत यह है कि वो शिफा तो दे देता है लेकिन दवा भी नहीं देता, बस हाथ फेरता है, शिफा मिलती है। या अली। वो बुजुर्ग अपनी कुर्सी को छोड़ के खड़ा हुआ, कहने लगा तुम्हें किसी डॉक्टर की तलाश नहीं है, तुम्हें इमाम रिजा की तलाश है। या अली। तवज्जो फरमाई आपने। मौला की बारगाह में गया, ले गए, मौला के हरम ले गए। 4 लोगों ने बड़ी मुश्किल से उठाया, चलने से कासिर है। मौला के हरम में इसे बिठा दिया गया। अकीदे को बुलंद कीजिएगा। मौला के हरम में जब बैठ गया तो बैठना था, इसने खादिम ने आकर इसे कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम जाओगे तुम्हें भी तकलीफ होगी, तुम्हारी वजह से दूसरों को तकलीफ होगी, तो तुम अंदर नहीं जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ। ये वहीं बैठ गया। कुछ देर गुजरनी थी, उस खादिम की बारी तमाम हुई, नौबत तमाम हुई। उसके बाद दूसरे खादिम ने आना था। तवज्जो फरमाइएगा। जैसे ही दूसरे खादिम ने आना था, इसकी बारी तमाम हो रही थी, इसने देखा कि जो अपने पैरों पे नहीं आया था वो बुलंद हुआ और चलने लगा। जैसे ही लोगों ने देखा, इस खादिम ने देखा, इसने बढ़कर जाके पूछा तुम तो चल नहीं सकते थे, मेरे साथ है ना, तुम चल नहीं सकते थे। कहा तुम ही तो कह के गए थे यहां बैठ जाओ। तवज्जो, तुम ही तो कह के गए थे कि यहां बैठ जाओ। का फिर क्या हुआ? का एक हाथ आया, उसने मुझे शिफा दी, मैं ठीक हो गया। का फिर क्या हुआ? का मेरे कानों में एक आवाज आई, क्या हो गया कि तुम हमारे पास नहीं आ सकते, हम तो तुम्हारे पास आके शिफा दे सकते हैं। या अली। एक दफा अपने जमाने के इमाम से लौ तो लगाओ, पुकारो तो। इससे बेहतर दरवाजा कोई नहीं है जो देने वाला दरवाजा हो। इल्म चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, जो चाहिए। अल्लाह नहीं चाहता, जुमला महसूस कीजिएगा, अल्लाह नहीं चाहता फातिमा के चाहने वाले दर दर पर जाएं। अल्लाह चाहता है एक दरे सैयदा पर आ जाएं। इल्म चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, तकवा चाहिए, ग़िज़ा चाहिए, रोटियां चाहिए। भाई यही तो वजह थी वो जो फरिश्ते चले किसी और के दरवाजे पे नहीं गए, सैयदा के दरवाजे पर आए। एक दरवाजा है जिस पर सब मिल रहा है, और इस दरवाजे में इमाम रिजा की खासियत जो शिफा देने वाले हैं। कुम से आया वह शख्स मौला की बारगाह में पहुंचता है, मौला की बारगाह में आता है। बच्ची की बीनाई नहीं है, आंखें चली गई, हादसा हुआ। 3 दिन तक, 3 रोज तक इसे बांधा गया, रखा गया। जब तीसरा रोज आया, मारूफ है इमाम रिजा के हरम में, इमाम की बारगाह में, कि जो मरीज हो जिसे दुनिया लाइलाज करार दे दे, जिसे जब डॉक्टर अपने हाथों को बुलंद कर दें कि अब कोई मसीहा ही इसका इलाज कर सकता है, तो उसे इमाम की बारगाह में ले आते हैं। जब सब नाकाम हो गए कि नहीं इसकी आंखें नहीं आ सकती, 3 रोज तक पंजरा फौलाद पर इसे बांध दिया गया मौला की जरी के पास। तीसरा रोज आना था, तीसरा दिन आना था कि इसको शिफा नहीं मिली। तो इसके वालिद ने सोचा कि अब जब मैं सुबह वापस जाऊंगा और मेरी बच्ची को शिफा नहीं मिली है, तो अपने घर जाने से पहले हजरत मासूमा के दरबार में जाऊंगा और मासूमा से जाकर कहूंगा, ए मासूमा,
आपके भाई के दरबार गया था और खाली हाथ पलट कर आया हूं। ये कहना था, कुछ देर गुजरी, दक्कुलबाब हुआ, इसके दरवाजे पर लोग आए। इसने दरवाज़ा खोला तो देखा हरम के खादिमीन मौजूद हैं। का तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। तेज़ी से हरम की जानिब गया। क्या देखा? जिसकी बीनाई नहीं थी, इमाम ने उसे बीना कर दिया। वो देख रही है, उसकी आंखें मिल गईं। जब वो देख रही है तो ज़ेरे लब बाबा बाबा का लफ्ज़ पुकार रही है। पुकारते पुकारते इसने अपने लबों को, अपने कानों को नज़दीक किया उसके लबों के पास। तो उसने कहा, बाबा एक हाथ आया था, मेरी आंखों पे फिरा, मुझे शिफा मिल गई। लेकिन उसने एक जुमला कहा, अपने बाबा से कहना हमने तुम्हें शिफा दे दी, हमारी बहन से जाके शिकायत ना करें। हमने, अल्लाह ने बाज रिश्तों को बड़ा हसास बनाया है। परवरदिगार ने बाज रिश्तों को बहुत हसास बनाया है। उसमें से एक रिश्ता है बहन भाई का रिश्ता। आम बहन भाइयों के रिश्ते में भी कैफियत होती है, लेकिन अज़ादारों, अगर भाई अली अकबर हो और बहन सुगरा हो, क्या कैफियत होगी। एक और बहन भाई हैं, भाई का नाम है रज़ा, बहन का नाम है मासूमा। अज़ादारों, अब रोने आए हैं, गिरिया करने आए हैं। दो नाम ऐसे हैं जिन भाई बहनों में बड़ा ताल्लुक था। भाई का नाम है हुसैन, बहन का नाम है ज़ैनब। इमाम रिज़ा की शहादत गुजर रही है। इमाम ने एहतिमाम किया, ए देबल, मुझे मेरे जद हुसैन का मरसिया सुनाओ। जुमला सुनेंगे अब असद से, इब्न शबीब से। मौला इमाम रिज़ा बारहा फरमाते थे, ए इब्न शबीब, दुनिया वालों को बताओ, जब अपनी मुसीबत पे रोना आए, जब अपने परेशान करें, जब अपने मुसीबतों, उलझनों, परेशानियों में गिरफ्तार हो जाओ, जब ज़माने वाले तुम्हें तंग करें, तो अपने ऊपर गिरिया नहीं करना, उस पर गिरिया करना जिसकी बहनें करबला में नहीं रो सकी। अल्लाह अकबर। आप गिरिया करने आए हैं ना अज़ादारों, उस पे गिरिया करना है जिसे ज़ैनब करबला में नहीं रो सकी। इमाम रिज़ा ने फरमाया देबल, अपने शायर को बुलंद किया, देबल, मेरा दिल चाहता है मैं हुसैन का मरसिया सुनूं। इमाम रिज़ा ने एहतमाम किया है। जो मजलिस का तरीक़ेकार है, ये हमने इमाम रिज़ा से सीखा है। मरसिया शायर पढ़ता था, इमाम रिज़ा सुनते थे। पर्दा आवेज़ा होता था, पर्दा आवेज़ा है आपके यहाँ, बीबियाँ बैठती थीं। ये इमाम रिज़ा की सुन्नत है, इमाम रिज़ा का तरीक़ेकार है। इमाम ने देबल को बिठाया, देबल से कहा, ए देबल, मरसिया सुनाओ। पर्दा आवेज़ा हुआ, मस्तूरात आई। देबल ने अज़ादारों मरसिया पढ़ना शुरू किया। का, ए फातिमा ज़हरा, ज़रा बकैया छोड़िए, आसमान से करबला में सितारे उतर रहे हैं। ए फातिमा ज़हरा, बकैये को छोड़ के ज़रा करबला आइए। आपके बाबा की शबी अली अकबर एक जानिब एड़ियाँ रगड़ रहा है। ए फातिमा ज़हरा, ज़रा बकैया छोड़ कर आइए। उस हसन के यतीम कासिम को पामाल सुमे अस्पा किया जा रहा है। अज़ादारों, दो मिसरे आपने सुने, तीसरा मिसरा सुनेंगे। कहा, ए फातिमा ज़हरा, ज़रा बकैये को छोड़िए और करबला की जानिब आइए। करबला में दरिया के एक किनारे पर अब्बास का एक बाजू है, दूसरे किनारे पर दूसरा बाजू है। ए फातिमा ज़हरा, जब सब शहीदों पे गिरिया कर ले तो जरा नशेब में आइएगा। आपने जिसे चक्कियां पीस के पाला है वो हुसैन गरीब है, हुसैन के सीने पे शेब। अजरुकुमर अल्लाह। अज़ादारों, देबल ने मरसिया तमाम किया। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के। अज़ादारों, देबल ने मरसिया तमाम किया। देबल अपनी कुर्सी से उतर रहा था। इमाम रिज़ा ने रोका, ए देबल, कागज़ लिया, मिसरा बढ़ाया, एक शेर लिखकर देबल के हवाले किया। देबल ने मिसरा पढ़ना शुरू किया। ए फातिमा ज़हरा, जब करबला में हर एक गरीब पर रो लो, हर एक गरीब पर गिरिया कर लें, तो गिरिया करने के बाद ज़रा मशहद मुक़द्दस
आ जाइएगा। गुर्बत में, आलम मुसीबत में, आलम गरीबी में आपका बेटा मारा जाएगा, बीबी उस पे गिरिया करने आइएगा। देवल ने कहा, ए इमाम रिजा, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा बेटा है जो गुर्बत में शहीद कर दिया जाएगा। इमाम ने आवाज दी, ए देवल, वो तेरा इमाम रिजा है जो गुर्बत में मारा जाएगा। अज़ादारों, महसूस कीजिएगा, पर्दा हटना था। एक कनीज बाहर आई, आकर का, ए देवल, दोबारा ये मिसरा नहीं पढ़ना। ये सुनते ही फातिमा मासूमा बेहोश हो गई। मैं कहूंगा, ए मासूमा, आपकी बड़ी हिम्मत, लेकिन जरा सलाम हो ज़ैनब पर जो 70 कदम से देख रही है हुसैन पे खंजर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन।